नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के कुछ खास सिक्कों के बारे में बात करेंगे। यह सिक्के हैं मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के। 17वीं सदी में सारे भारत में मुगल राजाओं के सिक्के चलते थे। इन सिक्कों पर उर्दू में राजा का नाम लिखा होता था। ऐसे माहौल में मुगल राजाओं के विरुद्ध जाकर अपने सिक्के अपनी भाषा में बनाना एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी निर्णय था और यह निर्णय लिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। उन्होंने अपने सिक्के बनाए मराठी भाषा में। महाराष्ट्र के यह स्वदेशी सिक्के कैसे थे, उन पर क्या लिखा होता था, यह बताने के लिए आज प्रस्तुत है वरिष्ठ मुद्रा शास्त्री श्री किशोर चांडक। यह एपिसोड हमने हिंदी और मराठी दोनों भाषा में रिकॉर्ड किया है। आइए तो देखते हैं महाराष्ट्र के स्वाभिमानी सिक्के आज के एपिसोड में। ओवर टू श्री किशोर चांडक। नमस्कार मित्रों, मैं किशोर चांडक, शोलापुर, आज आपके साथ महाराष्ट्र का स्वाभिमानी चलन यानी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने निकाले हुए होन के सिक्के के बारे में बात करूंगा। मित्रों, शिवाजी महाराज ने बचपन से ही हिंदवी स्वराज्य स्थापना करने की एक मनीषा अपने मन में संभाली हुई थी। जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे उनके मन में ये इच्छा प्रबल होती गई। उनके पिताजी महाराज शाहजी राजे का जब देहांत हुआ, उसके बाद 1664 में शिवाजी के पीछे शिवाजी राजे उपाधि लग गई। तभी शिवाजी महाराज ने अपने नाम के सिक्के निकाले जो कि तांबे के थे, जिसमें देवनागरी लिपि में श्री राजा शिव एवं दूसरी बाजू में छत्रपति ऐसे अक्षर अंकित है। ये सभी अक्षर गोलाकार बिंदुओं में सजाए गए हैं। 1664 से लेकर 1674 तक ये सिक्के चलते रहे। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के दरमियान शिवाजी महाराज ने अपने नाम के सोने के होन निकाले, जिनका वजन 2.7 से लगाकर 2.9 तक ग्राम में थे। ये सिक्के निश्चित रूप से विजयनगर साम्राज्य के साथ मेल खाते हुए थे। शिवाजी ने जो ये होन के सिक्के निकाले, उन्हीं होन के सिक्कों से राज्याभिषेक के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी माताजी औसेप जिजाबाई और सोनोपंत जी डबीर, इन तीनों की सुवर्ण तुला हुई। सुवर्ण तुला होने के बाद राज्याभिषेक के दरमियान जो लोग शिवाजी महाराज से मिलने आए, उन्हें अभिवादन करने के लिए आए, उन्हें शिवाजी महाराज ने अपने हाथ से उनके हैसियत के हिसाब से, उनके मान के हिसाब से जिजाऊ के हाथ से उनको ये सिक्के भेंट प्रदान किए। शिवाजी महाराज लोगों के लिए दैवत थे, इसलिए जिनको भी ये सिक्के मिले उन्होंने उन्हें संभाल के रखा और कुछ लोगों ने तो उनको पिघलाकर उसके गहने बनाए और अपने हाथों में, गले में सजा के रख दिया। 1680 में औरंगजेब महाराष्ट्र में आया और तभी उसी दरमियान शिवाजी की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब, जिसको दिल्लीश्वर कहते थे, उसे कदापि ही ये पसंद नहीं था कि शिवाजी महाराज खुद के नाम के सिक्के चलन में ला रहे हैं और वो चलन में चल रहे हैं। उसने जहां भी मौका मिला और जहां भी उसे सोने के सिक्के मिले, उसने वो सिक्के पिघलाकर अपने खुद के सिक्के, मतलब मोहर, उसने छापना शुरू कर दिया। उसकी जाति देखकर जिनके पास होन थे, उन्होंने भी शायद होन पिघलाकर उसके गहने बना लिए ताकि वो औरंगजेब के हाथ ना लगे। ऐसे करने से बात ऐसी हो गई कि 25 साल के उसके कार्यकाल में जो औरंगजेब ने महाराष्ट्र में बिताए, उसमें करीबन पूरे होल ये पिघला दिए गए
आज संग्रह के पास में करीबन 5 या 6 सिक्के हैं और म्यूजियम में और शिवाजी के वंशज सातारा में एक सिक्का, ऐसे करीबन 8-9 सिक्के सिर्फ आज पूरे दुनिया में वो है। ये सिक्के किसी भी हालत में लोगों को प्राण से ज़्यादा प्रिय है और हर एक की भावना ऐसी है कि शिवाजी के ये सिक्के जो भी है हो, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज का हस्तस्पर्श हुआ है और जिजाऊ का भी हस्तस्पर्श हुआ है, इसलिए उनके लिए वो मंदिर के समान है जो उन्हें प्राणों से ज्यादा प्रिय है। नमस्कार। नमस्कार मित्रांनो, मी किशोर चंडक, सोलापूर, नाणे संग्राहक। आज भारतातील अतिशय दुर्मिळ अशा नाण्यापैकी एक नाणं म्हणजेच महाराष्ट्राचं स्वाभिमानी चलन छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सोन्याचे होल, यावर आपण बोलणार आहोत। मित्रहो, 1630 मध्ये जन्मलेले शिवाजी राजे यांनी लहानपणापासूनच हिंदवी स्वराज्याचं स्वप्न पाहिलं आणि त्यांचे वडील थोरले महाराज शहाजी राजे हे जेव्हा निर्वतले त्यानंतर त्यांच्या मागे आपसुकच राजे हा किताब लागला। पुण्यात परगण्याचे ते तसे राजे होतेच। 1664 मध्ये त्यांनी स्वतःच्या नावाची तांब्याची नाणी काढली आणि ती जनमानसामध्ये रुजवली। ही तांब्याची नाणी म्हणजेच एका बाजूला श्री राजा शिव आणि दुसऱ्या बाजूला छत्रपती अशी देवनागरी लिपीमध्ये अंकित केलेली अक्षरे होती। शिवाजींनी जाणून बुजून स्वतःच्या नावाची ही नाणी काढली कारण त्यांना सर्व लोकांच्या मध्ये हिंदवी स्वराज्याची भावना रुजवायची होती। 1664च्या दरम्यान ही नाणी निघाली। शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक हे 1674 साली झालं। राज्याभिषेकाच्या वेळेस शिवाजींनी स्वतःच्या नावाचे सुवर्ण होन काढले। हे सुवर्ण होन 2.7 दशांश किंवा 2.9 दशांश याच्या दरम्यान त्यांचं वजन। ही नाणी काढताना विजयनगर साम्राज्यामध्येच अशा प्रकारची नाणी होती, त्या प्रकारे त्यांनी ही नाणी काढली। या नाण्यावर देखील बिंदुयुक्त वर्तुळामध्ये एका बाजूला श्री राजा शिव आणि दुसऱ्या बाजूला छत्रपती हीच अक्षरं अंकित आहेत। शिवाजींनी ही जी नाणी काढली म्हणजे जे होन काढले त्या होननीच शिवाजी महाराजांची, आऊसाहेब जिजाबाईंची आणि सोनोपंत डबीर यांची सुवर्ण तुला झाली। सुवर्ण तुला झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांना अभिवादन करण्यासाठी आलेल्या प्रत्येकाला जिजाऊंच्या हस्ते त्यांच्या मानाप्रमाणे त्यांना होन दिले। अनेक लोकांनी हे होन घरामध्ये सांभाळून ठेवले, तर काहींनी शिवाजीच्या अतीव प्रेमापोटी त्यांना आठवून त्याचे दागिने करून ते अंगा खांद्यावर मिरवले। 1680 मध्ये जेव्हा शिवाजी गेले आणि त्याच वेळेस औरंगजेब जेव्हा महाराष्ट्रात आला त्यावेळेस औरंगजेबने पाहिलं की शिवाजी राजांची नाणी ही चलनात आहेत आणि त्यामध्ये सोन्याचं नाणं देखील आहे। अर्थात दिल्लीश्वराला हे भावणारं नव्हतं, म्हणून त्यांनी सोन्याची शिवाजीचे जेवढे म्हणून होऊन मिळतील ते सगळे होत त्यांनी गोळा करून ते वितळवून त्या ठिकाणी त्यांनी स्वतःची नाणी पाडायला सुरुवात केली। लोकांमध्ये देखील भीतीचं वातावरण असल्यामुळे काही लोकांनी ती नाणी स्वतःच वितळवली, तर ज्या ठिकाणी ही नाणी सापडली ती औरंगजेबाने वितळवली। एका अर्थाने 1681-82च्या नंतर महाराष्ट्रात जी नाणी निघाली सोन्याची, त्यामध्ये त्या सोन्याच्या नाण्यामध्ये शिवाजींच्याच होनचा अंश आहे हे मांडण्याला काहीच हरकत नाही। खास करून जे होन आज उपलब्ध आहेत, 4 होन राष्ट्रीय संग्रहालयामध्ये
किंवा जगामधल्या काही संग्रहालयामध्ये आहेत, एक छत्रपतींच्या वंशजाकडे साताऱ्यामध्ये आहे आणि 4 ते 5 नाणी संग्राहकाकडे आहेत. एवढी कमी नाणी ही फक्त आजच्या तारखेला उपलब्ध आहेत आणि त्यामुळेच या नाण्याचं मोल देखील अतिशय प्रचंड असं आहे. त्या मोलपेक्षाही लोकांना ही नाणी शिवाजींची आहेत, या नाण्याला शिवाजी राजांचं, आऊसाहेबांचा स्पर्श झालेला आहे याची जाणीव आहे. त्यामुळे ही नाणी त्यांच्या मनातल्या देवघरात नेहमीच घर करून राहिलेली आहे, याबद्दल शंकाच नाही. नमस्कार दोस्तों, तो यह थी छत्रपति शिवाजी महाराज के सिक्कों की कहानी. छत्रपति शिवाजी महाराज के सिक्कों को संग्रह करना यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण स्पर्श करना. दोस्तों, आज की ये कहानी कल फिर से जारी रहेगी. कल श्री किशोर चांडक बताएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंशज मराठा राजाओं के मराठी सिक्के कैसे थे और उन पर क्या क्या लिखा होता था. Thank you friends for watching this episode. We will meet again tomorrow in the continuation of this episode. Till then, see you and thank you.